नमस्कार साथी, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट और बच गया है। तो एक तो हमारे पास में दे रखा है जो कि गोला होता है, स्फीयर होता है, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जो सूत्र है वो कैसे याद रखेंगे। और एक हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है कि जो अर्ध गोला होता है, जो हाफ स्फीयर होता है, उसका जो सूत्र होगा जो आप कैसे याद रखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं कि जो आपके पास में घन होता है, घनाभ होता है, आपके पास में बेलन होता है, शंकु होता है, उसका जो सूत्र होता है वो मैंने आपको याद करवा दिया है। तो अब बात करेंगे इसकी वीडियो में, यानी आज के इस वीडियो में दो जो कॉन्सेप्ट और हमारे पास में है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि आपके पास में कि जब आपके पास में गोला होता है तो गोला आपको क्या होता है कि जब आपने कोई देखा होगा कि जो एक तो खोखला भी होता है और एक आपके पास में ठोस भी होता है। मतलब कि आपका यहाँ पर क्या है, केवल ठोस गोला है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो आपके पास में कोई गोला हो, आपने वो देखे होगी, कांच वाली कंचे आते हैं वो देखे होंगे, वो ठोस गोले के रूप में होते हैं। अब वहां पे वो गोलाकृति की भी होती है और उसके अंदर ठोस भी होता है वो। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास में क्या है, ये मैंने गोला बना दिया है, स्पेयर आपके सामने दे रखा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, यानी ये व्यास हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास में क्या बनेगा, व्यास बनेगा। तो हमें पता है कि इसके अंदर व्यास बनेगा, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस होगी, यानी इसका त्रिज्या बनेगा। अब यहाँ पे बताना है गोले का सीएस से क्या होता है, यानी गोले का जो वक्र पृष्ठ हमारे पास में क्या होता है कि इस गोले का टोटल यानी कि जो वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, तो वक्र पृष्ठ हमारे पास में हमेशा क्या होते हैं, वो आपको याद रखना कि जो आपके पास में 4 पाई r² होता है, इस गोले का वक्र पृष्ठ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r²। और यहाँ पे देखा कि गोले का टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि दोनों ही एरिया हमारे पास में यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², दोनों एक जैसे होते हैं। इसके बाद में देखा गोले का जो आयतन होगा, इस गोले के अंदर कितनी क्वांटिटी में मात्रा सीमित हो सकती है, वो होता है इसका आयतन। यानी आयतन हम बताएंगे तो वो यहाँ पर लगाना होगा कि 4/3 होगा और यहाँ पे πr³ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये होता है आपके पास में गोले का होता है 4 पाई r², वक्र पृष्ठ। गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे अर्ध गोले के अंदर। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास में एक अर्ध गोला होगा, उसके अंदर आपको जो वक्र पृष्ठ होता है उसको आप चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है यानी हाफ गोला लेना है। मतलब यहाँ पे देखा कि अर्ध गोले का जो CS से आप लोग निकालेंगे, मतलब आप इसका आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गोले का CS से 4 पाई r², तो आधा गोला है तो इसका आधा हो जाएगा। आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2 पाई r² इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। और बताना कि इस गोले का टोटल सरफेस एरिया है लेकिन अर्ध गोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इतना पार्ट नीचे वाला है उसका तो होगा 2 पाई r², लेकिन इसके ऊपर वाला भाग कैसा बनेगा, वृत्ताकार होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2 पाई r² में पाई आर और जोड़ दो तो 3 पाई r होगा। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, जो आपके पास में बनेगा कि 3 पाई r², इस गोले का क्या होगा, अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया होगा। 3 पाई r² अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। यहाँ पर देखा कि गोले का यानी अर्ध गोले का जो आयतन होगा इसका है 4/3 πr³, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4 देखा तो यहाँ पे 2 लिख दो, इसमें 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो अर्ध गोला होगा उसका आयतन हमारे पास में क्या बनेगा कि यहाँ पे बनेगा कि 2/3 बनेगा, और यहाँ पे लगा दो कि πr³ हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि ये इसका आधा हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पे 4 था, 4 में 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2/3 πr³। अब आप बोलेंगे तो r यानी क्या होता है, r इस गोले की त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे साथी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे और आपको याद हो चुके होंगे। मतलब कि इस वाले का रिलेशन मैंने इधर बना के बता दिया कैसे आप लोग निकालोगे। तो दोनों ही तरीके से आप इनको सूत्रों को याद रखेंगे ताकि पसंद करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।